है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक ऐसी भी जानकारी ये भी लगी थी कि जब कूली पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी को चोट लग गई थी, तो क्या उनके समक्ष यहाँ पर कोई पूजा पाठ वगैरह हो रही थी? ऐसी कोई जानकारी मुझे लगी थी कि गाँव में उनके जो मंदिर है बाबूपट्टी में। हाँ हाँ, हाँ। पूजा पाठ उनका हर साल हर बरस होता है जो है। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जी हाँ, के उनका समक्ष जन्म मनाया जाता है। उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ हाँ भंडारा वगैरह सब कुछ होता है। हाँ। जी, क्या अमिताभ बच्चन जी क्या परिवार से आती हैं या कुछ लगती हैं उनकी? नहीं, हाँ, हम उनके परिवार हैं। उनके परिवार क्या लगती हैं आप? उनकी छोटी लड़की, उनके चाचा के लड़के के हाँ। छोटे भाई के अच्छा, आप उनकी छोटी लगती हैं। और चाचा आप? छोटे। हम तो भाई लगते हैं अमिताभ बच्चन के। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन जी की भाई लगती हैं। तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद आपने भी सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें किसी ने सवाल किया था अमिताभ बच्चन जी से कि आपका बाबूपट्टी प्रतापगढ़ में कुछ ऐसे रिलेटिव मामले हैं या ऐसे वहाँ पर आपकी रिश्तेदारी है, आपके पिताजी वहाँ रहते थे, तो उन्होंने कहा था हाँ। सर, आपका कुछ प्रतापगढ़ से कनेक्शन है शायद? जी, कहीं जी। मुझे मालूम चला कि आपका हमारे कनेक्शन पूर्वज जो है वो वहीं से थे। प्रतापगढ़ जी, जी। बाबूपट्टी कोई जगह है वहाँ से। सर, बाबूपट्टी। मेरे घर वालों ने कहा प्रतापगढ़ का नाम जरूर लेना, सर को याद आ जाएगा कि प्रतापगढ़। हाँ। मधुशाला मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते हैं सब, पर मैं यह बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा तू मधुशाला। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सुल्तानपुर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रतापगढ़ के एक स्थित छोटे से गांव बाबूपट्टी गांव के बारे में। आपको पता होगा कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी के बारे में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, जो यहीं के मूल निवासी थे। एक बार देखना चाहिए। क्या माहौल है? गलत संदेश आप लोगों के माध्यम से नहीं, थोड़ा उनका आना अति आवश्यक है। और अगर भाई सब कुछ जान करके भी नहीं अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो भाई हम लोग तो आग्रह ही कर रहे हैं, बराबर अनुरोध कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम हुआ, बोले कि अभी हमारा लड़का है अक्षय बच्चन, उसकी जो शादी हो जाएगी मैं बहू को लेकर के देवी का स्थान में फिराऊंगी। मतलब उन्होंने कहा था कि जब अभिषेक बच्चन जी की शादी हो जाएगी, बहू का क्या नाम? ऐश्वर्या। हाँ। ऐश्वर्या। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि सुल्तानपुर के कुछ किलोमीटर की दूरी प्रतापगढ़ स्थित और वहाँ के एक गांव के बाबूपट्टी गांव के नाम से जाने वाला गांव से मूल निवासी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, यहीं के मूल निवासी थे। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि सुल्तानपुर के कुछ किलोमीटर की दूरी प्रतापगढ़ स्थित और वहाँ के एक गांव के बाबूपट्टी गांव के नाम से जाने वाला गांव से मूल निवासी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। होते हैं जया बहादुरी के पकड़ लेते हमको मिले चलना ही रुकेगी। आज इस मुसीबत में कैसे छोड़ने चलेंगे? हाँ? 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 अच्छा, आइए हमारे साथ, मैं भी आपको दर्शकों दिखाऊंगा और कि जो अमिताभ बच्चन जी का ये गांव है, मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो आपको जानकारी ये देंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे सामने आ जाएंगे थोड़ा सा, ये जानकारी देंगे कि वो यहाँ पर कब आए, क्यों गए। जीवन के मर्म को गहराई से समझने वाले डॉक्टर हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। वह एक कवि, लेखक व अध्यापक भी थे। इनके पिताजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील में स्थित एक छोटे से गांव बाबूपट्टी के मूल निवासी थे। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA और बाद में विदेश जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.P. येट्स की कविताओं पर शोध कर PhD की डिग्री प्राप्त की। आना चाहिए भाई, गांव वाले सब उनकी राह देख रहे हैं लेकिन उनका अच्छा, कितने सालों से आप लोग राह देख? अरे अब जब से शिलान्यास हुआ था उसी समय, उसके पहले से लोग देखते थे। उनको तो ये भी पता है कि हमारा बाबूपट्टी में गांव है, प्रतापगढ़ है, उनको ये तो पता है करोड़पति में कबूल किया है, फिर भी अभी पिछले दिनों मैं परिवार में यही कह रहा था कि मुझे बाबूपट्टी में जाकर के कुछ करना है, वो चाहे एक बच्चों के लिए स्कूल हो या उसका निर्माण हो या कुछ, हम अवश्य करेंगे वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 19 वर्ष की अवस्था में सन 1926 में उनका विवाह श्यामा बच्चन जी के साथ हुआ। उस समय उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष ही थी, लेकिन दोनों की वैवाहिक जीवन का कार्यकाल बहुत अधिक दिनों तक नहीं चला, क्योंकि 1936 में ही टीबी के कारण श्यामा जी की मृत्यु हो गई
और 5 साल बाद 1941 में बच्चन जी ने पंजाबन तेजी सूरी जी से विवाह किया, जो रंगमंच गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण जैसी फिर कविताओं की रचना की। इस वैवाहिक जीवन में तेजी जी से अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन को जन्म दिया। आगे जाकर अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में विख्यात हुए। सन 1976 में ही हिंदी साहित्य के अपना अमूल्य योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किए गए। अपने पुत्र अमिताभ बच्चन के साथ रहते हुए मुंबई में 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 को इनका निधन हो गया। चलिए एक बार फिर से इस इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रतापगढ़ की रानीगंज तहसील में स्थित गांव बाबूपट्टी के लोग आज भी हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के यानी पिताजी को याद करते हैं या नहीं करते हैं, और ढूंढने की कोशिश करते हैं उनके उस पृथक निवास को जहां पर उनका बचपन गुजरा था। दर्शकों, शायद आप लोगों को बहुत कम ही ये मालूम होगा कि अमिताभ बच्चन जी के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी प्रतापगढ़ के बाबूगंज गांव के एक मूलही निवासी थे, जो उन्होंने एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया है, जिसमें जया बच्चन जी ने आके उद्घाटन किया था। आज हम आपको वहाँ की तस्वीरों को रूबरू कराने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए आपको वहाँ की थोड़ी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या हाल है आज उस गाँव में, गाँव के लोग उनको याद करते हैं या नहीं करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। में कौन है, कोई है? कोई नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने इसका शिलान्यास किया था, या यूँ कहें कि उन्होंने बनवाया था, उनकी देख रेख में सब हुआ था। तो अब क्या अमिताभ बच्चन जी जो हैं, जो एक सुपरस्टार माने जाते हैं, क्या उनको ये जानकारी होगी कि हमारे पिताजी ने एक अच्छा सा यहाँ पर मुकाम खड़ा किया था, आना नहीं चाहिए उनको जानकारी है, लेकिन उनका मन नहीं घूम रहा है गाँव की तरफ। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन की ये जो पंक्तियाँ लिखी, जो कविता लिखी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की याद में, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, और ये जो कविताएं लिखी हैं ये क्या उन्होंने ही लिखी थी? इनके उसमें जो है लिखा था मधुशाला जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अच्छा। जो है वही इनकी कविता है जो है, उसके बारे में बाकी ग्रंथ लिखा गया है जो है। ये दर्शकों, एक छोटी सी तस्वीर रखी है। चाचा, ये किसकी तस्वीर है और किसके समझ, यहाँ पर पूजा पाठ वाठ होती थी क्या? हाँ जी, हाँ होती थी पूजा पाठ। अच्छा, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। अच्छा, ये मतलब अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। हाँ। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो गांव वाले ने उम्मीद लगाई है कि एक बार यहाँ पर आ जाए, गांव की स्थिति देख लें, और जो उनका पूर्वज थे, जो उनके परिवार वाले थे, जिस चीज़ को उन्होंने बना के गया है, इस तरह खंडर में तब्दील होगा अमिताभ बच्चन जी, ये उम्मीद नहीं थी। गांव आपका इंतजार कर रहा है, एक बार आइएगा जरूर और आके यहाँ पर पूरा नज़ारा देखिएगा। गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं, गांव वाले फिर से वो तस्वीर देखना चाहते हैं जब जया बच्चन जी यहाँ आई थी। गांव छवानी में तब्दील हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मानो 2004 में जैसा गांव में ये पूरा गांव छवानी में तब्दील हुआ था, कि एक बार वो चीज़ फिर पूरा गांव देखना चाहता है कि हमारे गांव को भी जाने। हालांकि गांव का बहुत पुराना इतिहास रहा होगा, तभी तो सारी मीडिया यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहेगा चाचा तो कैसे चलेगा, सब तो भूल जाएंगे। वही तो बात सही है, सब भूल जाएंगे। आना चाहिए।